हेलो एवरीबॉडी, दिस इज संतु चौहान एंड वेलकम बैक टू जुडिशरी एकेडमी। आज हम एक नया एक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। जैसे कि आप सबको पता है कि एक नया रिक्रूटमेंट आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है। वहाँ पे एक लॉ ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव लॉ ऑफिसर और एक मैनेजरियल पोस्ट लॉ ऑफिसर की दो वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 6 पोस्ट जो हैं वो हमारी एग्जीक्यूटिव लॉ ऑफिसर की हैं और 2 पोस्ट जो हैं वो मैनेजरियल पोस्ट पे। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। जो मैनेजरियल पोस्ट है उस पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, पर जो आपका एग्जीक्यूटिव लॉ ऑफिसर है उसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है। ठीक है, तो आज हम ये एक्ट शुरू कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 2 चीज़ें प्रिलिमिनरी पार्ट डिस्कस करेंगे इस एक्ट का। जैसे कि जो चैप्टर 1 है उसको डिस्कस करेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को हम डिस्कस करेंगे, और थोड़ी सा स्टार्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ एक्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी एक्ट को शुरू करने से के लिए हमको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। उसका नाम है द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। इसका एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 55 है। इनैक्टमेंट यानी कि ये कब आया था? दैट इज़ 12 सितंबर 1994 में। और इन्फोर्स कब हुआ था? दैट इज़ 1 अप्रैल 1995 के अंडर। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें हमने जान ली। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद करनी है हमको, वो है हमारा प्रियम्बल एक्ट का, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का, इस एक्ट को हम क्यों लेकर आए हैं, इसका पर्पस क्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जहाँ पे एयरपोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है उन चीज़ों के लिए हम इस एक्ट में बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र एंड वेस्टिंग ऑफ द अंडरटेकिंग्स ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इन तीनों के लिए, इनके तीनों का ट्रांसफ़र, इनकी वेस्टिंग के लिए हम लोग इस एक्ट को यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट एक अलग एक्ट है, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट भी एक अलग एक्ट है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट जो हम पढ़ ही रहे हैं, यानी कि इन चीज़ों के रिलेटेड हमको इस एक्ट के लिए बनाया गया है। और तीसरा, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देख ली अब तक हमने? स्टार्टिंग की 3 चीज़ें देखी। एक तो एक्ट का नंबर क्या है, एक्ट नंबर 55 ऑफ 1994। दूसरा, इसका इनेक्टमेंट कब हुआ है, इसका इन्फोर्समेंट कब है, और इसको क्यों लेकर आया गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 सेक्शंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि चैप्टर 1 है हमारा। चैप्टर 1 हमारा क्या कह रहा है? प्रिलिमिनरी की बात कर रहा है, जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और सेकेंड सेक्शन है हमारा डेफिनेशंस का। ठीक है, अब सबसे पहले सेक्शन आपको पता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में इन्हीं 3 चीज़ों की बात होती है। टाइटल क्या है एक्ट का? एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1994। ठीक है, उसमें कमेंसमेंट आपको बता दिया मैंने ऊपर, 1 अप्रैल 1995 में हुआ है। इसकी एप्लीकेबिलिटी और बताइए। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे ये एक्सटेंट, यानी कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऑल द एयरपोर्ट्स वेयर द एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस आर ऑपरेट और इंटेंडेड टू बी ऑपरेट, यानी कि वो सभी एयरपोर्ट्स जहाँ पे एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज़ की जाती है वहाँ पे हम ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? ऐसे एयरपोर्ट्स, द एयरपोर्ट्स बिलोंगिंग टू सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, यानी कि किसी भी एयरफोर्स के अंडर है, इन चीज़ों के अंडर अगर आर्मी के अंडर कोई एयरपोर्ट है, उन पे ये एक्ट पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं होगा। किसी भी प्राइवेट एयरपोर्ट पे ये अप्लाई नहीं होगा, सिविल इनक्लेव्स पे अप्लाई नहीं होगा, एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन स्टेशंस पे ये अप्लाई नहीं होगा। अब इन तीनों का जो क्या मतलब है, यानी कि प्राइवेट एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, सिविल इनक्लेव्स क्या होते हैं, एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन स्टेशंस क्या होते हैं, ये सब हम डेफिनेशन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि ये किन चीज़ पे एप्लीकेबल है। सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर जहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट चलता है वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? जो भी एयरपोर्ट हैं जो आर्म्ड ऑफिसर्स के अंडर है, या फिर कोई प्राइवेट एयरपोर्ट है, क्या सिविल इनक्लेव है, या एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन स्टेशंस हैं। और एक और इसका ये है जो कि दे रखा है, ऑल द ट्रेनिंग स्टेशन एस्टैब्लिशमेंट्स एंड वर्कशॉप्स ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, यानी कि जहाँ पे भी कोई भी ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पे एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई वर्कशॉप चल रही है, उन पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये एक्ट। ठीक है, 5 चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होगा।
वो हमने पांचों चीज़ें देख ली हैं। अभी तक हमने क्या देखा है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं, इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट एंड प्रियम्बल, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्ट का। फिर हमने सेक्शन 1 शुरू किया। सेक्शन 1 में 3 चीज़ों की बात की गई है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल हमने देख लिया, कमेंसमेंट हमने देख लिया 1 अप्रैल, और एक्सटेंट यानी कहाँ एप्लीकेबल है, सभी एयरपोर्ट्स पे जहाँ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो 5 चीज़ें हैं, वो पाँचों चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारे डेफिनेशन पे। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन क्या है, दैट इज़ द एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन स्टेशंस क्या होते हैं। आप अपना बैरेट साइड में खोल सकते हैं, तो आपको जो डिफरेंट लैंग्वेज है वो यहाँ मिल जाएगी। मैंने ईजी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स लिखा है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन स्टेशन। इट मीन्स अ स्टेशन इन द एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विस विच इंक्लूड्स, बेसिकली क्या है, ये जितनी भी सर्विसेज हमने यहाँ पे लिखी है, ये जहाँ जहाँ होती है उन्हें हम एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन स्टेशंस कहते हैं। अब वो सर्विसेज कहाँ हैं, जहाँ पे आप एरोनॉटिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे फिक्स सर्विसेज हैं, जहाँ मोबाइल सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, या फिर जहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशंस यूज़ हो रहे हैं, इन सभी स्टेशंस को क्या कहा जाता है, एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन स्टेशंस। और वहाँ पे ये जो एक्ट है हमारा वो एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब आपको समझ में आ गया है, यही मतलब हमारा यहाँ पे दे रखा है। अगर आप देखेंगे, एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन स्टेशंस मीन्स द aeronautical communication service which includes the aeronautical practicing services, fixed services, मोबाइल सर्विसेज एंड रेडियो कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये जहाँ जहाँ होगी उन्हें हम ये स्टेशन कहेंगे, और यहाँ हमारा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारी, एयरपोर्ट्स की। ठीक है, एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, इट मीन्स द एरिया वेयर लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट्स, यानी कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, लैंड हो रहे हैं और टेक ऑफ कर रहे हैं, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, एयरपोर्ट कहेंगे। एरिया विद द रनवेज, यानी जहाँ पे एयरक्राफ्ट के लिए रनवे बना होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एयरपोर्ट। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड पैसेंजर फैसिलिटीज़, वो एरिया जहाँ पे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस हो रही है या पैसेंजर फैसिलिटीज़ दे रखी है, उसे भी हम क्या कहेंगे, एयरपोर्ट। फोर्थली, द एयरड्रोम्स एज डिफाइंड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, ये भी हम पढ़ेंगे, ये एयरक्राफ्ट एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 2 में जहाँ एयरड्रोम्स को डिफाइन किया गया है, अब ये क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो इन पे भी ये वाले जो एरियाज होंगे, इनको भी हम क्या कहेंगे, एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है, 4 चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं इस डेफिनेशन में। शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, यानी ईजी लैंग्वेज में आपको डायरेक्ट से पढ़ना, ताकि आपको ईजी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ थी, जहाँ पे ऐसे एरियाज जहाँ पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं, ऐसे एरियाज जो रनवे बना हुआ है, या फिर जहाँ पे एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस हो रहा है, पैसेंजर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, या एरोड्रोम्स। ठीक है, इन सभी जगह को हम क्या कहते हैं, एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, एयर स्ट्रिप क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एयर स्ट्रिप, द एरिया यूज्ड or to be used for landing and taking of the aircraft with a short take of landing and landing characteristics। ठीक है, यानी कि वो एरिया, बेसिकली जो स्ट्रिप्स बनी होती है, अगर आपने कभी भी आप एयरपोर्ट गए होंगे तो वहाँ जो रनवेज होते हैं, वहाँ छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाए गए होते हैं, तो उन्हें कहते हैं एयर स्ट्रिप्स। तो उस जगह जहाँ पे लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ होते हैं, उस एरिया को हम एयर स्ट्रिप, यानी पर्टिकुलरली डिफाइन किया जाए तो उसे एयर स्ट्रिप कहा जाता है। ऑल द बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर देयर ऑन, यानी कि उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें भी एयर स्ट्रिप के अंडर कहा जाता है, उस एरिया को भी। ठीक है, बाकी आप एक बार बैरेक से पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, जो है हमारा एयर ट्रैफिक सर्विस। एयर ट्रैफिक सर्विस क्या होता है, अब इसमें 7 चीज़ें इंक्लूड करनी है, इन सर्विसेज को हम एयर ट्रैफिक सर्विस कहते हैं। अब क्या क्या सर्विसेज हैं, सबसे पहला फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस, यानी जहाँ से आपकी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, वो सर्विसेज। ऑल्टरिंग सर्विसेज, एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विसेज, एयर कंट्रोल सर्विसेज, यानी कि ये सब चीज़ें एयरपोर्ट पे ही होती है, जहाँ पे आपका जो ट्रैफिक है, फ़्लाइट की लैंडिंग, टेक ऑफ, टाइमिंग, हर चीज़ को डिसाइड किया जाता है, उन सभी सर्विसेज को हम एयर ट्रैफिक सर्विसेज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या होता है, देखो थोड़ा सा इसमें अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो हार्ड है। अगर आप बैरेक को देखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, इट मीन्स एनी पेड सर्विस दैट ट्रांसपोर्ट पीपल, मेल, गुड्स,
एनिमल और एनी अदर थिंग बाय एयर, यानी कि किसी भी चीज़ को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, चाहे वो लोग हैं, मेल है, गुड्स है या एनिमल्स है, थ्रू एयर, उसे हम क्या कहेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस। बट इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं, मतलब क्या चीज़ें मैटर नहीं करती, भले ही चाहे आपकी एक फ़्लाइट हो या सीरीज़ ऑफ फ्लाइट्स हो, या फिर जो चीज़ आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। बैरेक्ट में वर्ड यूज़ किया गया है एनिमेट और इनएनिमेट, ठीक है। तो क्या है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, सिंपल भाषा में सिर्फ इतनी सी है कि ऐसी पेड सर्विसेज जहाँ पे आप एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय एयर थ्रू एयरक्राफ्ट्स, चाहे वो लोग हो, मेल हो, गुड्स हो या एनिमल्स हो, और ये मैटर नहीं करता चाहे एक फ़्लाइट है या सीरीज़ ऑफ फ्लाइट्स है या फिर वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। ये होता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस। सेकेंड हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, दैट इज़ द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे क्या है, सच डेट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और वो कैसे अनाउंस करेगी, थ्रू दिस ऑफिशियल गैजेट्स बाय विच सेक्शन 3 विल अप्लाई, यानी कि इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करने के लिए वो क्या करेंगे, एक ऐसी डेट डिसाइड करेंगे जो वो अपने ऑफिशियल गैजेट्स के थ्रू अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, जिसको सेक्शन 3 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, चेयरपर्सन क्या होता है, ऐसा पर्सन of the authority which is appointed under section 3 subsection 3 of क्लॉज ए, यानी कि क्लॉज ए में आपको डिफाइन किया गया है कि वो चेयरपर्सन कौन होगा, ठीक है। तो चेयरपर्सन कौन है, बेसिकली वो पर्सन ऑफ द अथॉरिटी जो कि जिसको अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सिविल इनक्लेव। सिविल इनक्लेव हमने कहाँ देखा था, सेक्शन 1 में देखा था, जहाँ पे ये अपना एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो सिविल इनक्लेव क्या है, एन एरिया इनसाइड द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट के अंदर ही एक ऐसा एरिया है जो बिलोंग करता है, दैट बिलोंग्स टू द आर्म्ड फोर्सेस, वो आर्म्ड फोर्सेस को बिलोंग करता है ऑफ द यूनियन सच एज एयरफोर्स, एयरफोर्स को कर सकता है बिलोंग, बट इज स्पेसिफिकली सेट असाइड फॉर द सिविलियन एयर ट्रेवल, यानी कि वो बिलोंग तो एयरफोर्स से कर रहा है लेकिन उसको सेट असाइड किया गया है या साइड में किया गया है कि आप उनको सिविल लोग भी, जो सिविलियंस हैं, वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस एरिया कैन बी यूज्ड फॉर, किन कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं आप, पैसेंजर हु आर ट्रैवलिंग बाय सिविलियन फ्लाइट्स, यानी कि जो नॉर्मल डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं सिविलियंस, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। हैंडलिंग द पैसेंजर्स बैगेज, आप उनके सामान को इधर उधर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कार्गो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और लास्टली इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लैंड, बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन दैट एरिया, यानी उस एरिया के आसपास में जो भी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर हैं वो सब भी इस एरिया के अंडर आएगी, उसे हम सिविल इनक्लेव बोलते हैं, जिस पे हमारा एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्या कौन से एरियाज हैं ये, ऐसे एरियाज ऑफ द एयरपोर्ट जो कि बिलोंग करते हैं एयरफोर्स से लेकिन उन्हें हम सिविलियंस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सिविल इनक्लेव, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक चीज़ में डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हैं, अ पार्ट ऑफ अ डिफेंस और आर्म्ड फोर्सेस एयरपोर्ट सेट असाइड फॉर सिविलियंस एयर ट्रांसपोर्ट, related passenger baggage cargo activities including the building and structures on that land, यानी कि बेसिकली इसी चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा गया है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम हेलीपोर्ट क्या होता है, ठीक है। इट मीन्स एन एरिया यूज्ड फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ हेलीकॉप्टर्स वेदर एट द ग्राउंड लेवल और एलिवेटेड ऑन अ स्ट्रक्चर, यानी कि आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी बिल्डिंग्स के ऊपर भी आप हेलीपैड बना देते हैं, तो भले चाहे वो एरिया एलिवेटेड हो या नीचे ग्राउंड पे हो, कोई भी ऐसा एरिया जिसको आप लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे हम हेलीपोर्ट कहते हैं ऑफ द हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एरिया फॉर द पार्किंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स, ऑल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स देयर ऑन, यानी कि उस हेलीकॉप्टर की पार्किंग का अगर कोई एरिया है उसे भी हम हेलीपोर्ट बोलेंगे, और उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें भी हम हेलीपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या है, जो कि सेक्शन 3 ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 में डिफाइन किया गया है, ये हम वहाँ देखेंगे,
देन मेंबर क्या है? इट मीन्स द मेंबर ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द चेयरपर्सन, यानी कि एक अथॉरिटी का मेंबर और चेयरपर्सन भी होगा, एक्सेप्ट यानी कि फॉर सेक्शन 4, 5, 6 एंड 7 पे ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उनमें ये मेंबर्स नहीं आएंगे। एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर इन सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी, यानी कि ये इसके एक्सेप्शंस हो गए हैं और ये डेफिनेशन होगी। मेंबर यानी मेंबर ऑफ द अथॉरिटी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, ठीक है। नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ये इसके एक्ट में डिफाइन है, ये हम वहाँ देखेंगे, ये मैंने यहाँ लिख दिया है कौन से सेक्शन में। बेसिकली सब चीज़ें सेक्शन 3 में डिफाइंड है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? इट मीन्स द प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि कोई भी रूल्स आपने इस एक्ट के अंडर बनाए हैं उसे हम प्रिस्क्राइब्ड रूल्स कहेंगे। देन रेगुलेशंस, इट मीन्स द रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो भी रेगुलेशंस आपने इस एक्ट के अंडर बनाई है उन्हें रेगुलेशंस कहा जाएगा। अब इसकी लास्ट डेफिनेशन है NN, जिसको बाद में इंसर्ट किया गया था, ठीक है, वो है हमारा प्राइवेट एयरपोर्ट्स। प्राइवेट एयरपोर्ट्स क्या होता है? इट मीन्स एन एयरपोर्ट दैट इज मेनली ओन्ड, डेवलप्ड, मैनेज्ड बाय द प्राइवेट पर्सन, यानी कि कोई ही प्राइवेट पर्सन उसको मैनेज कर रहा है तो उसे हम प्राइवेट एयरपोर्ट कहेंगे। अब प्राइवेट पर्सन के अलावा कौन कौन? कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई एजेंसी अगर उसको कम्प्लीटली ओन करती हैं, डेवलप करती है, तो उसे प्राइवेट एयरपोर्ट किया जाता है, एक्सेप्ट इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? गवर्नमेंट एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब इसी डेफिनेशन में दो तरीके से कहा गया है कि एक तो कम्प्लीटली प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कम्प्लीटली प्राइवेट एयरपोर्ट जिसमें पूरा जो स्टेक है वो किसी प्राइवेट पर्सन का है या एजेंसी का है या कंपनी का है। जॉइंटली ओन्ड क्या है? जब कोई भी एयरपोर्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टेक भी हो, शेयर भी हो, लेकिन वो शेयर प्राइवेट पर्सन के शेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 50% से ज़्यादा का शेयर प्राइवेट पर्सन के पास है और 40% मान लीजिए, 60% मान लीजिए किसी प्राइवेट पर्सन के पास है और 40% गवर्नमेंट के पास है, तो हम इसे प्राइवेट एयरपोर्ट ही मानेंगे, ठीक है। और इस पे भी हमारा ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है? हमने डेफिनेशंस देखी हैं और हमने सेक्शन 1 देखा है और स्टार्टिंग की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।